हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और हम आज बात करेंगे सीड बॉर्न डिसीज़ के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा सीड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीड बॉर्न डिसीज़, जो कि आप लोग के जो पैथोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो, डिजीज़ में पढ़ते हो सीड बॉर्न डिजीज़, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ये सीड बॉर्न डिसीज़ क्या है और कैसे होती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इधर पे आपको बहुत सारी फ्री में ई बुक दी गई हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर एलीट सब्जेक्ट के जो कोर्सेज़ हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो उन्हें परचेस कर सकते हैं और उनकी टेस्ट सीरीज़ को भी परचेस कर दिया गया है। बाकी के जो भी कोर्स लॉन्च नहीं हुए हैं वो भी जल्द ही लॉन्च हो जाएंगे। तो आपने यदि अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। और आपको जो बाकी का PDF है आपको उसको परचेज़ करने पर ही मिलेगा। ठीक है, सो आपको कोई क्वेरी होती है तो आप जो उसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसमें व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उस क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। एंड देन हम जो सीड बॉर्न डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो सीड बॉर्न डिजीज़ क्या होती है, जो कि सीड में होने वाली जो भी डिसीज़ेज़ होती है ना, तो क्या होता है जो डिज़ीज़ है, अब जब मेनली सीड बॉर्न डिजीज़ है ना, सॉइल बॉर्न डिजीज़, तो सीड बॉर्न डिजीज़ क्या होती है, सीड में स्टार्ट होती है ना, सीड से ही जब डिजीज़ स्टार्ट होती है तो उसको हम लोग सीड बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। अब यहाँ हम पढ़ते हैं जो हमारे यहाँ पे दिया है, द डिजीज़ स्टार्ट्स फ्रॉम द सीड, इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इन द सीड बॉर्न डिजीज़। जो डिजीज़ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सीड से स्टार्ट होती है, इसको हम लोग सीड बॉर्न डिजीज़ के रूप में क्लासीफाइड कर सकते हैं। Broadly speaking, when a pathogen is carried in or on or with the seed, it is known as seed-borne pathogen, and the disease caused by it is a seed-borne disease. तो हम बात कर सकते जो पैथोजन कैरी करता है ना सीड के साथ, जब सीड में पैथोजन कैरी करता है तो इसको हम लोग सीड बॉर्न पैथोजन कहते हैं। और जब वो पैथोजन उसमें इन्फेक्ट करता है सीड में और उसको क्या कर देता है, डिजीज़ करता है, तो उसको हम लोग सीड बॉर्न डिजीज़ बोल देते हैं। ये जो है 3 टाइप्स एसोसिएशन होता है पैथोजन का सीड्स के साथ, हम बात कर सकते हैं। तो जो सीड के साथ जो उसका पैथोजन है ना, तो पैथोजन क्या करेगा, उस पर 3 टाइप से अटैक करता है, एसोसिएट करता है एक साथ। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द पैथोजन विथ सीड्स आर टर्म्ड डिफरेंटली एज इन्फेस्टेड, इन्फेक्टेड एंड एडमिक्सचर। तो जो इन्फेस्टेड है, तो इन्फेस्टेड मतलब क्या होता है, जब पैथोजन उस सीड पर के ऊपर सरफेस पे रहेगा, प्रेजेंट रहेगा ना, उसको हम बोलेंगे इन्फेस्टेड। तो व्हेन द पैथोजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सीड इज कॉल्ड इन्फेस्टेड। एंड देन इन्फेक्टेड की बात करेंगे, जब कोई पैथोजन उस सीड के अंदर जाने लगता है, उस सीड के अंदर प्रेजेंट होगा, तो हम उसको बोल देंगे इन्फेक्टेड, है ना। तो वैन द पैथोजन इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सीड, तो हम बोलते हैं कि ये इन्फेक्टेड है ना, इन्फेक्टेड है या कोविड से इन्फेक्टेड। तो कोविड जो है वो उसका पैथोजन कहाँ है, उसके अंदर पे है, इनसाइड द बॉडी ना। तो वही बता रहे कि जो इनसाइड द सीड में जो पैथोजन होगा उसको हम इन्फेक्टेड बोल देंगे। अब एडमिक्सचर की बात करेंगे, वैन द पैथोजन इज लूजली मिक्सड विथ सीड इन द फॉर्म ऑफ बॉडीज लाइक स्क्लेरोशिया और गॉल्स इज कॉल्ड कॉन्कॉमिनेंट और कंटामिनेट। तो मतलब बता रहे कि जब जो पैथोजन है वो लूजली मिक्स होता है सीड के साथ, बॉडी जो स्क्लेरोशिया या गॉल्स के साथ, तो उसको हम लोग एडमिक्सचर बोल देते हैं। इसको हम लोग कॉन्कॉमिनेंट, कंटामिनेंट भी बोलते हैं। ये था हमारा सीड बॉर्न का डिजीज़ का कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ सीड बॉर्न पैथोजन की बात करेंगे। जो सीड बॉर्न पैथोजन है वो 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं हम, एक तो एक्सटर्नली सीड बॉर्न पैथोजन और एक इंटरनली सीड बॉर्न पैथोजन। अब एक्सटर्नली से आप समझ रहे हो, एक्सटर्नली मतलब कि बाहर या सरफेस पर। तो पैथोजन जो वही बात है कि जब पैथोजन उसकी सरफेस पर लोकेट रहेगा या सरफेस पर प्रेजेंट रहेगा या उसके बाहर प्रेजेंट रहेगा, तो बाहर मतलब कि सरफेस पे ही हो गया ना, तो इसको एक्सटर्नली सीड बॉर्न पैथोजन कहेंगे। ठीक है, तो द पैथोजन इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सीड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कॉनिडिया or any other resting spores
टिलेशिया स्पीसीज, ये तो आपको मैं बता दूं कि जो कॉर्नेडिया है आप लोगों ने प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, फंजाई में ना, तो ओके उसमें उसके रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा है ना, जो तो आपने सबको पढ़ा होगा है ना। तो इस पर यही बता रहा है कि जो सीड है, सीड के ऊपर जो सरफेस पे पैथोजन लोकेट करता है, और सीड जो मोस्टली होता है वो किसके, कॉर्नेडिया के फॉर्म में होता है, एनी अदर रेस्टिंग स्पोर्स के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टिलेशिया स्पीसीज, टिलेशिया स्पीसीज की बात करें, और कॉजिंग जो बंट ऑफ वीट की जो डिजीज़ है आप देख रहे हो, ठीक है, बंट ऑफ वीट होगी डिजीज़, स्पेसिलोप्थेरा रेसिलियाना है ना, ये आप बोल सकते हो इसका क्वीन क्लाइंट, कॉजिंग हेड स्मट ऑफ सॉर्गम आर प्रेजेंट इन एज क्लाइमेडोस्पोर्स, इनके कारण क्लाइमेडोस्पोर जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं उसके कारण हेड में स्मट ऑफ सॉर्गम होता है ना। तो ये आप देख रहे हो ये टिलेशिया स्पोर्स हैं, आपने देखे भी होंगे स्पीसीज़ हैं, और ये जो टिलेशिया स्पीसीज़ हैं ये क्या करेंगे, उस जो सीड है, आपका सीड है, इसके बाहर की जो सरफेस पे, इसकी सरफेस पे लोकेट होंगे, और ये कॉर्नेडिया का स्पोर्स को, रेस्टिंग स्पोर्स को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, और ये डिजीज़ को ग्रो कर देंगे। तो ये है बंट डिजीज़ ऑफ वीट, देख रहे हो आप इसके जो सीड है इस पे इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नली सीड बॉर्न पैथोजन। एंड देन इंटरनली सीड बॉर्न पैथोजन की बात करेंगे, जब सीड के अंदर, इंटरनली मतलब कि इनसाइड है ना, जब वो पैथोजन इन्फेक्ट करेगा, अंदर जाएगा, तो उसको हम लोग इंटरनली सीड बॉर्न पैथोजन बोलेंगे। तो बता रहा है बिल्ट साइरे इन ब्रेसिका, बिल्ट साइरे इन ब्रेसिका की बात कर सकते हो आप लोग, अल्टरनेरिया रैफिनी, ठीक है, अल्टरनेरिया रैफिनी या अल्टरनेरिया स्पीसीज, ग्रोप्स एंड स्कोल्को इन रेड डेज, अल्टरनेरिया सीसेमाई है ना, मोहिंती बहेरा इन सीसम। तो ये सारी क्या है, इसकी सीड कोट है, ठीक है। आपको बोले इंटरनल सीड बॉर्न पैथोजन में अल्टरनेरिया स्पीसीज डिजीज कॉज बाय अल्टरनेरिया स्पीसीज इन सीसम, क्या हो रहा है, जो अल्टरनेरिया स्पीसीज से है ना सीसम है, वो उस पर क्या लग रही है, अटैक हो रहा है, ठीक है, इंटरनली इन्फेक्टेड होते हैं। एंड एंडोस्पर्म की बात करेंगे, ठीक है, एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म तो आप सभी जानते हैं ना। अब हम कुछ बात करेंगे इन मेज सीड में, जो मेज का सीड होता है ना, मेज का जो सीड होता है, द माइसीलियम ऑफ डिप्लोडिया जिया लेवी, ठीक है, इज प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म, जो मेज का जो सीड है ना, माइसीलियम ऑफ डिप्लोडिया जो रहता है वो एंडोस्पर्म के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सिमिलरली द माइसीलियम ऑफ फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म, ठीक है, ये जो माइसीलियम है फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म का स्केल्डम हैज़ बीन फाउंड इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सॉर्गम। तो ये जो आपका जो हमने पढ़ा अभी माइसीलियम है फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म स्केल्टन का, ये किस पे पाया जाता है, सॉर्गम जो है ज्वार के उसमें एंडोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है, एंडोस्पर्म में। तो वही बता रहे कि ये जो कुछ पैथोजन होते हैं या ठीक है, तो वो क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं, उसके आप बोल सकते हैं एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं। ऐसी सिमिलरली हम बात कर सकते हैं मेज सीड का भी, माइसीलियम है ना, प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म में। आप देख रहे हो यहाँ पे डिप्लोडिया ईयर रॉट जो डिजीज़ है इन मेज में हो रही है, और यहाँ डिप्लोडिया स्पीसीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एंडोस्पर्म का रिलेशन। अब आप बात करोगे एम्ब्रियो का, है ना, The mycelium of Phoma lingam desm is frequently found in the peripheral layers of the cotyledons of cabbage seed in wheat. The intercellular mycelium of Fusarium culmorum saccharum is restricted. तो वही बता रहे कि देखो the mycelium of Phoma लिंगम डायस्म जो फ्रिक्वेंटली क्या होता है, अब लेयर फॉर्म में करेगा, पेरिफेरल लेयर्स बनाएगा, जो कॉटिलिडीन है, कॉटिलिडीन्स है कैबेज सीड का, है ना, उनमें। अब बीट की बात करोगे तो जो इंटरसेलुलर माइसीलियम है फ्यूजेरियम कलकोमरियम का, ये रिस्ट्रिक्टेड कर देता है एम्ब्रियो में। आप देख रहे हो यहाँ पे डिजीज़ कॉज हो रही है, फॉर्मस स्टम कैंकर डिजीज इन, आपको कहाँ पे, कैबेज में आपको ये देखने को मिलता है ना। ये भी किससे होती है, एम्ब्रियो में, जो एम्ब्रियो में बहुत इन्फेक्ट कर देता है ना पैथोजन, उसके कारण होता है। जो माइसीलियम है वो उसको इन्फेक्ट कर देता है एम्ब्रियो को, है ना, तो उसकी जो स्टम है उस स्टम में क्या हो जाता है, कैंकर हो जाता है कैबेज के, है ना, फॉर्मल स्टम में। तो देन हम नेक्स्ट बात करेंगे कनकॉमिनेंट सीड कंटामिनेशन। तो ये कैसे होता है, कनकॉमिनेंट सीड कंटामिनेशन, ठीक है, कंटामिनेंट हो जाना, ठीक है, दूषित हो जाना। यहाँ बोल सकते हैं सम पैथोजन प्रोड्यूस स्ट्रक्चर्स नोन एज स्क्लेरोशिया नेमेटोड गॉल्स एक्सेट्रा। क्या होते हैं, जो कुछ पैथोजन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोशिया नेमेटोड गॉल्स एक्सेट्रा, है ना। Cysts and galls of nematodes also get mixed with the seed. For example, cyst of Heterodera, ठीक है, ग्लाइसिन्स इन सोयाबीन। तो मतलब बता रहे हैं जो सिस्ट है और गॉल्स ऑफ नेमेटोड्स के जो गाल्स है ना,
तो ये क्या करते, मिक्स हो जाते किससे, सीड से। और ये क्या करते हैं, सिस्ट ऑफ हेटेरोडोरा ग्लाइसिन्स इन सोयाबीन। सोयाबीन में बात करें, ये जो सिस्ट और गॉल्स नेमेटोड्स के वो मिक्स होके सिस्ट ऑफ हेटेरोडोरा ग्लाइसिन बना देते हैं सोयाबीन में। सोयाबीन सिस्ट नेमेटोड आप देख रहे हो यहाँ पे है, ठीक है। ये था हमारा कंकॉमिटेंट सीड कंटामिनेशन। एंड देन बात करेंगे कंट्रोल ऑफ सीड बॉर्न डिजीज़। अब हम बात करें कि हमें जब ये सीड बॉर्न डिजीज़ होती है हमें क्या करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो हम सीड का ट्रीटमेंट देते हैं, हम बोलते हैं बुआई के पहले सीड ट्रीटमेंट करते। क्यों? क्योंकि जो सीड बॉर्न डिजीज़ है उनसे वो बचा जा सके, है ना। फिजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, हमारा जो सीड है उसको हम गर्म पानी में 52 डिग्री सेल्सियस टू 54 डिग्री सेल्सियस को हम 20 से 30 मिनट के लिए रखेंगे, उसको सोक करेंगे, तो उसे बोल देंगे हम लोग हॉट वाटर ट्रीटमेंट। अब सोलर हीट ट्रीटमेंट, सोलर हीट ट्रीटमेंट मतलब कि जो हम लोग ब्राइट सनी डे में, मतलब कि हम डे टाइम पे जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम लोग सोलर हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं, द ट्रीट शुड बी डन ऑन अ ब्राइट सनी डे। द ट्रीटमेंट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट लूज स्मट ऑफ वीट इफ़ इट इज़ डन इन ड्यूरिंग मई टू जून। मतलब बता रहे कि देखो क्या होता है, जो इससे क्या होता है, ये जो ट्रीटमेंट है सोलर हीट ट्रीटमेंट, इससे ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है अगेंस्ट लूज स्मट ऑफ वीट। जो लूज स्मट होती है वीट में उसके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है इफ़ इट इज़ डन ड्यूरिंग मई टू जून, यदि हम इसको कंप्लीट करते हैं मई से जून में, ठीक है। ये था कंट्रोल ऑफ सीड बॉर्न। अब हम बात करेंगे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी हम करते हैं सीड से। तो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज़ नॉर्मली डन एज, हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट को कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। एक होता है ड्राई और डस्ट ट्रीटमेंट। हम क्या करेंगे, डस्ट फॉर्म में सीड से उसको डस्ट फॉर्म में हम मिक्स कर देंगे और ट्रीटमेंट कर देंगे। स्लरी ट्रीटमेंट कर देंगे। स्लरी ट्रीटमेंट मतलब कि हम लोग स्लरी में, ठीक है, ज़्यादा ना डस्ट फॉर्म में होगा ना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होगा, स्लरी ट्रीटमेंट देंगे उसको। फिर लिक्विड ट्रीटमेंट से हम कर सकते हैं स्प्रे ट्रीटमेंट है, हम सीड्स को स्प्रे कर देते हैं। मिस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। द फॉलोइंग मशीन्स आर जनरली यूज फॉर अप्लाइंग केमिकल्स टू सीड। मतलब बता रहे कि कुछ मशीन्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम लोग केमिकल्स को स्प्रे करने के लिए या केमिकल्स को अप्लाई करने के लिए, किसमें, सीड में। तो रोटरी सीड ट्रीटर है एक, ये मशीन है जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं। एक है स्लरी सीड ट्रीटर, तो हम लोग स्लरी ट्रीटमेंट करने के लिए स्लरी सीड ट्रीटर का यूज़ करते हैं। मिस्टोमेटिक सीड ट्रीटर, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ये मिस्टोमेटिक सीड ट्रीटर का यूज़ करते हैं। ये था हमारा जो केमिकल ट्रीटमेंट। कुछ बात करिए तो, है ना। अब बात करेंगे नेमेटोड एसोसिएटेड विद सीड। जो नेमेटोड है वो क्या हो जाता है, कभी कभी सीड के साथ एसोसिएट हो जाता है। तो क्या होता है, तो ये क्या करेगा, जब सीड है ना, यहाँ पे कोई नेमेटोड एसोसिएट कर गया सीड के साथ, तो वहाँ पे सीड गॉल नेमेटोड्स हो जाता है। कौन सी डिजीज हो जाती है, सीड गॉल नेमेटोड। द वीट नेमेटोड इज द कॉजल एजेंट ऑफ ईयर कॉकल वीट हार्ड स्पॉट डिजीज ऑफ वीट। मतलब जो हम वीट के जब सीड में नेमेटोड एसोसिएट हो जाता है तो कॉजल एजेंट किसका होता है, वो ईयर कोकल डिजीज़ का, कोकल वीट का, हार्ड स्पॉट डिजीज ऑफ वीट का। स्टम नेमेटोड एंड रिलेटेड स्पीसीज, स्टम नेमेटोड, ठीक है, स्टम नेमेटोड और रिलेटेड स्पीसीज की बात करें, द स्टम नेमेटोड्स इज एन इंटरनल पैरासाइट ऑफ स्टम लीव्स सीड्स एंड बल्ब। जो स्टम नेमेटोड है वो क्या करेगा, इंटरनल पैरासाइट होता है किस पे, स्टम पे, लीफ पे, सीड्स पे और बल्ब पे, ठीक है। द स्टम नेमेटोड ऑफ राइस इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अफरा डिजीज ऑफ राइस। अब यदि स्टम नेमेटोड जो है वो राइस पे इफेक्ट कर देता है तो वो किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म काम करता है, अफरा डिजीज जो राइस में होती है वो स्टम नेमेटोड के थ्रू होती है। सिस्ट नेमेटोड हो जाता है। The golden nematode parasitizes roots and tubers of potato. Cysts are golden brown, जो cyst हैं वो golden brown कलर के होते हैं। तो ठीक है, ये है nematode associated with seeds। दैन हम रूट नॉट नेमेटोड्स की बात करेंगे। रूट नॉट नेमेटोड्स आप देख लो टोमेटो में, ये जो है देखो रूट नॉट मतलब कि ये जो रूट दिखाई दिए जड़ें हैं, तो ये देखो नेमेटोड के अटैक के कारण ये थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट आ गया, ये है रूट नॉट नेमेटोड्स। रूट नॉट नेमेटोड्स आर कैन हैव एक्सटेंसिव होस्ट लिस्ट। इसका जो एक्सटेंसिव होस्ट लिस्ट है, दिस इंक्लूड्स नियरली ऑल कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये कहाँ है, जितने भी ऑल कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं उनमें इंक्लूड्स होते हैं राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ बनाना, सीड्स ऑफ ग्राउंडनट एंड पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। ये है रूट नॉट नेमेटोड इन टोमेटो। बड एंड लीफ नेमेटोड। अब बड और लीफ नेमेटोड क्या होंगे, जब लीफ में नेमेटोड अटैक करेगा और बड में करेगा।
तो वाइट टिप नेमेटोड ऑफ राइस प्रोड्यूस वाइट टिप, जो वाइट टिप नेमेटोड है वो क्या प्रोड्यूस करता है राइस में, वाइट टिप डिजीज सिम्टम्स ऑन द फोलियज ऑफ द राइस प्लांट। तो ये है बड एंड लीफ नेमेटोड। ठीक है, ये देख रहे हो आप बड एंड लीफ नेमेटोड को, कि ये देखो लीफ में अटैक किया है, तो ये देखो कैसे कलर का दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो ये फोलियज ऑफ राइस प्लांट्स में दिखता है। कोकोनट पाम नेमेटोड्स, अब कोकोनट पाम नेमेटोड्स मतलब कॉजेज रेड रिंग्स ऑफ कोकोनट एंड ऑयल पाम। ये क्या करेंगे, जो कोकोनट में है आपको रेड रिंग का फॉर्म करेंगे ऑयल पाम में। ठीक है, यानी बरोइंग नेमेटोड्स की बात करें तो बरोइंग नेमेटोड्स ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो द बरोइंग नेमेटोड्स इज एन इंटरनल पैरासाइट्स ऑफ द राइजोम सक्कर्स रूट्स ऑफ बनाना एंड ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो। मतलब कि जो बरोइंग नेमेटोड्स है वो इंटरनली पैरासाइट होते हैं राइजोम में, सक्कर्स रूट इन बनाना, ट्यूबर्स ऑफ स्वीट पोटैटो इनमें। ठीक है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो तो ये क्या दिखाएंगे, बरोइंग नेमेटोड्स हैं ये। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट बात करेंगे रूट लेशन नेमेटोड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि Platyhelminthus species commonly called the lesion nematodes are background parasites of plant roots। सो ये क्या करते हैं, रूट लेशन जो नेमेटोड्स हैं वो क्या करेंगे, रूट में आपके दिखाई देंगे। आप देख रहे हो रूट लेशन नेमेटोड्स को। ठीक है, एंड देन हमारा जो है नेक्स्ट है स्पाइरल स्टबी रूट एंड डैगर नेमेटोड। ठीक है, तो आप देखोगे जो स्टबी रूट नेमेटोड इन्फेस्ट पोटैटो ट्यूबर्स एंड ऑनियन बल्ब। मतलब कि जो स्पाइरल स्टबी रूट है वो नेमेटोड क्या करेंगे, इन्फेस्ट करते हैं पोटैटो पे। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टबी रूट नेमेटोड से ये दिखाई दे रहे हैं पोटैटो ट्यूबर्स पे, ऑनियन बल्ब में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एंड देन नेक्स्ट बात करेंगे मेथड्स फॉर डिनेमेटाइजेशन की हम बात करें तो क्या हो सकते हैं। तो केमिकल फ्यूमिगेशन हम कर सकते हैं यदि नेमेटोड का हमको डीनेमेटाइजेशन मतलब क्या होता है, हमारा नेमेटोड को कम करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स हो सकती हैं उनसे बचाने के लिए। तो केमिकल फ्यूमिगेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेमेटिसाइड का डिप्स करेंगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट एयर ट्रीटमेंट आर यूज फॉर कंट्रोलिंग डिजीज़। इन सभी का यूज़ हम लोग डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। सोइंग ऑफ नेमेटोड्स फ्री सीड इज़ हाईली रिकमेंडेड टू कंट्रोल नेमेटोड डिजीज़। या हम क्या कर सकें, नेमेटोड्स फ्री सीड्स का यूज़ करें तो ये हाईली रिकमेंडेड होते हैं कि नेमेटोड डिजीज़ से बचाने के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। सीड ड्रेसिंग करें, किसके साथ करेंगे हम, फिनामिफोज एंड एडिकाप एट द रेट ऑफ 1.2% एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर सिस्ट नेमेटोड्स इन मेज एंड सोरगम। जब हमको मेज और सोरगम में जो सिस्ट नेमेटोड लगता है उनमें हम क्या कर सकते हैं, फिनामिफोज का यूज़ करें हम, उसकी रेट में 1.2% एक्टिव इंग्रेडिएंट के रेट में हम लोग सीड ड्रेसिंग इसके कर सकते हैं सिस्ट नेमेटोड को बचाने के लिए मेज और सोरगम में। या हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं एल्डिकाप, कार्बोफ्यूरॉन, है ना, डेसानेट हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन रिड्यूसिंग रूट नॉट इंडेक्स इन प्लांट्स। ठीक है, तो सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं एल्डिकाप, कार्बोफ्यूरॉन, डेसानेट, इसका हम यूज़ कर सकते हैं रिड्यूसिंग रूट नॉट जो इंडेक्स है ना, रूट नॉट जो प्लांट्स में लग जाते हैं उनसे कम करने के लिए भी हम उसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एल्डिकाप, कार्बोफ्यूरॉन, डेसानेट इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है जो हमारा सीड बॉर्न डिजीज़ है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको समझ में तो आ गया होगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। यदि कोई आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप उसको थोड़ा सा और आगे देखें, मतलब अच्छे से देखने की कोशिश करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।